अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की कहानी है राख से रोशनी तक का सफ़र। ये कहानी एक आम इंसान की है, शायद हमारी ही और आपकी ही तरह। उम्मीद है ये कहानी आपको कुछ सिखाएगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आरिफ कोई बुरा इंसान नहीं था और यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वह खुद को देखकर अक्सर सोचता, मैं कौन सा किसी का हक मार रहा हूँ। नमाज कभी कभार छूट जाती थी मगर दिल में बुरा नहीं था। कुछ बोलता था मगर मजबूरी में, रिश्वत लेता था मगर सिस्टम ही ऐसा था। हर गुनाह के साथ एक दलील तैयार रहती थी और नफ्स हर दलील पर मोहर लगा देता था। फजर की अजान जब गली में गूंजती, आरिफ करवट बदल लेता। अभी तो वक्त है, और वहीं अभी धीरे धीरे कभी बन गया। अम्मी उसे देखती, कुछ कहती नहीं थी। उनका सब्र आवाज नहीं करता था मगर बोझ बनता जा रहा था। एक दिन अम्मी ने बस इतना कहा, बेटा दिल जंग लग जाए तो पानी से नहीं तौबा से धुलता है। आरिफ हंस पड़ा। उसे ये बातें बूढ़ों की लगती थी, अच्छी मगर गैर जरूरी। काम में तरक्की हुई, हराम और हलाल की लकीर धुंधली होने लगी। पहले सिर्फ थोड़ा गलत, फिर जरूरत के नाम पर बहुत कुछ। रात को सीना भारी रहता मगर मोबाइल खोलते ही सब हल्का हो जाता। दिल अब सजदे में नहीं, बहानों में सुकून ढूंढता था। एक रात आरिफ ने खुद से पूछा, अगर मैं मर गया तो? नफ्स हंसा, अरे तू तो अच्छा इंसान है, अल्लाह गफूर है। और यही सबसे खतरनाक झूठ था। अल्लाह की रहमत को लाइसेंस समझ लेना। अम्मी बीमार पड़ी, डॉक्टर की फीस भारी थी। आरिफ ने दुआ की, जल्दी जल्दी बिना दिल लगाए। जब हालत नहीं सुधरी तो उसने नमाज पर सवाल उठाया, जबकि सवाल खुद से होना चाहिए था। मैंने आखिरी बार कब दिल से सजदा किया था? मस्जिद के बाहर यूसुफ चाचा मिले। कभी शहर के बड़े व्यापारी थे, अब छोटी दुकान। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा अल्लाह से दूर होने में वक्त लगता है और वापस आने में हिम्मत। ये जुमला आरिफ के अंदर अटक गया। उस रात आरिफ ने सजदा किया, आंसू आए मगर शर्तों के साथ। या अल्लाह तू ठीक कर दे, मैं बदल जाऊंगा। ये सौदा था, तौबा नहीं। और अल्लाह सौदा का मोहताज नहीं। आरिफ अस्पताल के बाहर खड़ा था, हाथों में फाइल थी, दिमाग में हिसाब। डॉक्टर ने जो रकम बताई थी वो उसकी जेब से बड़ी थी। उसने जेब में हाथ डाला, कार्ड था, पैसे नहीं। वो पहली बार नहीं था जब उसे लगा ईमान महंगा पड़ता है। अगले दिन ऑफिस में फाइल रुकी हुई थी। काम आसान था, बस एक साइन, एक कॉल और थोड़ा सा कमीशन। कुर्सी पर बैठे सीनियर ने बिना आंख उठाए कहा, आरिफ ज़्यादा सोचने वाले लोग आगे नहीं बढ़ते। ये कोई धमकी नहीं थी, ये सिस्टम का बयान था। आरिफ ने फाइल देखी, फिर घड़ी, फिर अम्मी का चेहरा। दिमाग में आया, ऑक्सीजन मास्क के साथ कल तक जो हराम था आज मजबूरी बन गया। पेन चला, साइन हुआ और उसी पर कुछ टूटा। आवाज़ नहीं आई मगर दिल से नोटिस किया। रात को वो जल्दी सो गया, नींद आई भी और नहीं भी। सपने में अम्मी ठीक थी मगर उसे देखकर कुछ कह नहीं रही थी। वो पसीने में उठा, मोबाइल उठाया, टाइम देखा, फजर की अजान हो रही थी। उसने तकिया पलटा, आज नहीं, ये आज नहीं, अब आदत बन चुका था। कुछ हफ्तों में हालत सुधर गए, इलाज चल पड़ा। घर में दवाइयों की कमी नहीं रही। लोग बोले, देखा मेहनत रंग लाई। आरिफ ने हाँ में से हिला दिया मगर अंदर कुछ कह रहा था, ये मेहनत नहीं थी। वो आवाज़ धीरे धीरे दबा दी गई। काम, स्क्रीन, शोर सब मदद कर रहे थे। जुम्मा था। आरिफ ऑफिस से निकलते हुए मस्जिद के सामने रुका। अंदर जाना चाहिए था, पैर आगे बढ़े भी फिर रुक गए। उसे अजीब सा डर था, अगर अंदर गया तो क्या मैं झूठा नहीं लगूंगा। वो मुड़ गया। उस पल उसे ये समझ नहीं आया मगर यही वो मोड़ था जहाँ इंसान गुनाहों से नहीं शर्म से भागता है। शाम को दुकान के पास यूसुफ चाचा दिखे। आरिफ ने नज़र चुरा ली मगर चाचा ने देख लिया। कैसा है बेटा? ठीक हूँ। ठीक होना और सही होना अलग चीज़ है। आरिफ चुप रह गया। यूसुफ चाचा ने कोई नसीहत नहीं दी, बस बोले,
जब इंसान खुद से झूठ बोलने लगे ना तो अल्लाह उसे तुरंत नहीं पकड़ता, पहले उसे आजमाता है। अम्मी की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर बदले, दवाइयाँ बदली, इस बार पैसे होते हुए भी रास्ता नहीं मिल रहा था। आरिफ ने दुआ की, फिर वहीं दुआ, फिर गुस्से में कहा, मैंने क्या गलत किया है? सवाल गलत नहीं था मगर लहजा गलत था। एक रात बाथरूम में वो शीशे के सामने खड़ा था, दाढ़ी बड़ी हुई, आंखों के नीचे काले गहरे, चेहरा थका हुआ। वो खुद को देख रहा था जैसे किसी और को, और अचानक उसे लगा ये वही इंसान है जो कभी सर्दी में रोता था। उसकी आंखें नम हुई। फिर मोबाइल बजा, ऑफिस का कॉल। आंसू सूख गए। आरिफ बुरा नहीं था, वो शैतान नहीं बना था, वो बस बार बार खुद को समझा रहा था। और यही सबसे खतरनाक जगह होती है, जहाँ इंसान गिर भी रहा होता है और खुद को संभला हुआ मानता है। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आपको सच समझना चाहिए। ये वाकया हर अस्पताल में बोला जाता है, मगर हर बार किसी की दुनिया यहीं रुक जाती है। अम्मी बेड पर थी, आंखें आधी खुली, सांसें गिनती में। आरिफ पास बैठा था। पहली बार उसके पास कुछ कहने को नहीं था। अम्मी ने धीरे से कहा, बेटा नमाज पढ़ते हो? सवाल सीधा था, जवाब नहीं। आरिफ ने सिर झुका लिया। अम्मी मुस्कुराई। वो मुस्कान शिकायत नहीं थी, माफ़ी थी। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, अल्लाह देर से आने वाले को भी अपनाता है, बस उन्हें सच्चा होना पड़ता है। आरिफ की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया अम्मी बीमारी से नहीं, चिंता से टूट रही है। अम्मी ने उसका हाथ दबाया। तू समझता है, मुझे पता नहीं पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तेरी आंखों की थकान क्यों अलग है? आरिफ ने सिर हिला दिया। ना मैं, अम्मी बोली, माँ से झूठ नहीं चलता। बेटा, कमरे में सन्नाटा था, मशीनों की आवाज़ और आरिफ का तेज दिल। अगर मेरी वजह से तू गलत रास्ते पर गया है, अम्मी की आवाज़ कांप गई, तो वो मेरी हार है। ये बात आरिफ के अंदर चुप गई। उसी शाम ऑफिस से कॉल आया, वो प्रोजेक्ट जो पूरी तरह गैर कानूनी था। सीनियर ने साफ कहा, या तो तू साथ है या बाहर। और बाहर का मतलब था नौकरी खत्म, इलाज रुकना, सब कुछ टूटना। आरिफ ने फ़ोन काटा। वो मस्जिद गया। कई महीने बाद अगर अंदर नहीं गया, सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसने कहा, या अल्लाह, मैं मजबूर हूँ। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हुई। उसने तौबा नहीं की, उसने जस्टिफिकेशन मांगा, उसने अल्लाह को फैसले में शरीक नहीं किया, गवाह बनाया। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचा। फाइल सामने रखी थी, रकम बड़ी थी, जोखिम भी। उसने एक पल सोचा, अम्मी का चेहरा, फिर दूसरा पल खाली कमरा, बिना इलाज। तीसरे पल उसने सोचा, बंद कर दिया, पेन उठाया, साइन किया। इस बार दिल में कोई आवाज़ नहीं आई। और यही सबसे डरावना था, 3 दिन बाद पुलिस ऑफिस पहुंची, ऑफिस में नहीं, घर पर। अम्मी उसी दिन आईसीयू में थी। आरिफ के हाथों में हथकड़ी नहीं थी, मगर सवाल थे। पड़ोसी देख रहे थे, दरवाजे खुले थे, इज्जत फर्श पर थी। फ़ोन बजा अस्पताल से। नर्स ने बस इतना कहा, आप जल्दी आइए। आरिफ बैठ गया। पहली बार उसे लगा अब कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं है, ना पैसा, ना चालाकी, ना दलील, सिर्फ एक खालीपन और एक देर से समझ में आने वाला सच। अल्लाह से भागते हुए वो अपनी ही दुआओं को कुचलता चला गया। अस्पताल की कॉरिडोर लाइट सफ़ेद थी, इतनी सफ़ेद कि हर चीज़ झूठी लग रही थी। आरिफ बेंच पर बैठा था, फ़ोन हाथ में था, स्क्रीन काली। उसने किसी को कॉल नहीं किया। किसे बताता, क्या बताता? आईसीयू के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था, शांत रहे। उसे लगा जैसे ये बोर्ड उसके पूरे वजूद के लिए लगा हो। नर्स अंदर गई, दरवाज़ा बंद हुआ। आरिफ ने हाथ उठाया, फिर नीचे कर लिया। अजीब बात थी, उसके पास अल्लाह के लिए शब्द नहीं बचे थे, ना शिकायत, ना उम्मीद, ना सौदा, बस एक भारीपन। उसे याद आया, कभी वो ऐसे ही बैठकर अम्मी के लिए दुआ मांगता था, बिना वजह, बिना डर। अब वजह थी, डर भी था, मगर दिल खाली था।
दरवाज़ा खुला। डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया। अम्मी की आंखें बंद थी, सांस मशीन पर टिकी थी। आरिफ पास गया, कुर्सी खींची, बैठ गया। उसने कुछ कहा नहीं। काफ़ी देर बाद अम्मी ने आंखें खोली। उन्होंने उसे देखा और बहुत हल्की आवाज़ में कहा, डर मत। आरिफ का गला भर आया। मैंने तुझे हमेशा बचाने की कोशिश की। अम्मी बोली, अब तुझे खुद को बचाना होगा। आरिफ ने सिर हिलाया, जैसे समझ गया हो, मगर असल में तो वो खोया हुआ था। अम्मी ने उसका हाथ दबाया। अगर मैं चली जाऊं, उन्होंने रुककर सांस ली, तो खुद को सजा मत देना। ये बात उसे चुभी, क्योंकि वो पहले ही खुद को सजा दे रहा था। अम्मी सो गई। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, जरूरत भी नहीं थी। आरिफ बाहर आया। वहीं बेंच, वहीं लाइट। अब उसे रोना भी नहीं आ रहा था। उसने सोचा, अगर अम्मी नहीं रही तो मेरा सही और गलत किसे फर्क पड़ेगा। और ये सोच उसे खुद से डर गई। वो वजू खाने गया। पानी ठंडा था। चेहरा धोते उसे शीशे में खुद को देखा। कोई नफरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस थकान। वो मस्जिद में गया, पीछे वाली सेफ में बैठा। नमाज शुरू हुई। उसने अल्फाज नहीं दोहराए, बस खड़ा रहा। जब सजदा आया तो वो झुका और वहीं रुक गया। कोई आंसू नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक अंदरूनी स्वीकार, या अल्लाह, मैं सच में खो गया हूँ। ये दुआ नहीं थी, ये रिपोर्ट थी। नमाज के बाद फ़ोन बजा। वहीं केस, वहीं पूछताछ। इस बार आवाज़ में सख्ती नहीं थी, बस औपचारिकता। उसे तारीख दी गई। फ़ोन कट गया। आरिफ देर तक वहीं बैठा रहा। उसे पहली बार समझ आया, अल्लाह ने उससे सब कुछ नहीं छीना। अभी भी उसके पास एक चीज बची थी, सच। अम्मी रात में चली गई। कोई चीख नहीं, कोई मॉनिटर का ड्रामेटिक साउंड नहीं, बस नर्स आई, चादर ठीक की और सिर हिला दिया। आरिफ वहीं खड़ा था। उसने अम्मी का चेहरा देखा। वो पहली बार किसी ऐसे इंसान को देख रहा था जिसे अब उससे कुछ नहीं चाहिए था। कागज बने, साइन हुए, शब्द बोले गए, सब्र रखिए, अल्लाह की मर्जी। हर शब्द सही था, मगर किसी शब्द का वजह नहीं था। घर पहुंचे तो पड़ोसी पहले से थे। कोई पानी पकड़ा रहा था, कोई फोन छीन कर कॉल कर रहा था। आरिफ को लगा जैसे ये सब किसी और के घर में हो रहा है। अम्मी का कमरा बंद था। आरिफ ने खोला नहीं। वो सोफे पर बैठा रहा। फोन पर नोटिफिकेशन आए, कैसे जुड़े मेल, ऑफिस के मैसेजेस और एक अनरीड चैट। अम्मी कैसी है? उसने जवाब नहीं दिया, फोन उल्टा रख दिया। लोग थे, बहुत लोग। कंधा दिया गया, कब्र में मिट्टी डाली गई। किसी ने कहा अब वो बेहतर जगह पर है। आरिफ ने सिर हिलाया। उसे बेहतर जगह से कोई बहस नहीं थी। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो खुद का कहाँ है। आरिफ अम्मी के कमरे में गया, अलमारी खोली। कपड़े वैसे ही थे, तय किए हुए। एक दराज में छोटा सा कागज मिला। कोई वसीयत नहीं, कोई लंबा खत नहीं, बस एक लाइन, बेटा खुद से भागना मत। बस। आरिफ बिस्तर पर लेटा छत देखता रहा। उसने रोने की कोशिश नहीं की, रोना आया ही नहीं। उसने सोचा शायद मैं पत्थर बन गया हूँ। फिर उसे याद आया कि पत्थर बनने में कितनी मेहनत लगी थी। आज़ान हुई। घर में पहली बार अम्मी की आवाज़ नहीं थी। नमाज का वक्त हो गया। आरिफ उठा, बाथरूम गया, वजू किया, मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, पूरी पढ़ी। खत्म करके वो वहीं बैठ गया। उसने दुआ नहीं मांगी, बस इतना सोचा, अब झूठ चल नहीं पाएगा। अदालत का दिन तय था। तारीख, समय, कमरा नंबर सब साफ लिखा था। आरिफ ने शर्ट इस्त्री नहीं की, जरूरत नहीं लगी। आईने में देखा, कोई डर नहीं था, कोई हिम्मत नहीं। बस एक आदमी जिसे अब भागना नहीं है। बस में बैठा खिड़की से बाहर देखता रहा। लोग अपने अपने कामों में थे। कोई हंस रहा था, कोई फोन पर बहस कर रहा था, कोई सो रहा था। किसी को नहीं पता था कि उसके बगल में बैठा आदमी अपनी जिंदगी का हिसाब देने जा रहा है। और यही सबसे अजीब था, दुनिया नहीं रुकती। वो सीढ़ियों पर रुका, ऊपर नहीं गया।
एक पल को सोचा, अगर अभी फिर अम्मी का चेहरा नहीं आया, बस वो कागज याद आया, खुद से भागना मत। वो ऊपर चला गया, नाम पुकारा गया, वो खड़ा हुआ, साफ आवाज में हाँ कहा। जो सवाल आए उसने जवाब दिए, ना ज्यादा ना कम। जहाँ उससे गलती की थी वहाँ हाँ कहा। वकील ने एक बार उसे देखा, जैसे पूछ रहा हो डिफेंस नहीं। आरिफ ने सिर हिला दिया, नहीं। बाहर बेंच पर बैठा, अब रोना आया। अचानक उसने चेहरा हाथों में छुपाया। कोई उसे देख नहीं रहा था, कोई कंधा नहीं था, और पहली बार से ये अकेलापन उसे डरा नहीं रहा था। पास की मस्जिद से जोहर की अजान की आवाज आई। आवाज हल्की थी, ट्रैफिक में दब रही थी। आरिफ ने सुनी, बस सुनी। वो उठा, वजू किया, मस्जिद में गया, पीछे खड़ा हुआ। इमाम ने किरात शुरू की। आरिफ को हर लफ्ज समझ नहीं आया, मगर उसे ये समझ आया, अब वो किसी चीज से छुप नहीं रहा। उस दिन फैसला नहीं आया, तारीख बढ़ी, सब बोले तैयार रहना। आरिफ ने सिर हिलाया, उसे समझ आ गया था, तैयारी बाहर की नहीं अंदर की होती है। घर आया, दरवाज़ा खोला, खामोशी वहीं थी, मगर सब कुछ चुप नहीं रही थी। उसने खाना बनाया, सादा खाया थोड़ा, फिर डायरी निकाली। पहली बार एक ही लाइन लिखी, आज मैंने झूठ नहीं बोला। बस फैसला आने में 3 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते जिसमें कुछ खास नहीं हुआ। आरिफ काम पर नहीं गया, किसी को सफाई नहीं दी, किसी से सहानुभूति नहीं मांगी। सुबह उठता, नमाज पढ़ता, खाना बनाता, फिर दिन काटता। यही काटना असल में सब्र था, कोई पोस्टर वाला सब्र नहीं, बस टिके रहना। कोर्ट रूम भरा नहीं था, कोई परिवार साथ नहीं था। नाम पुकारा गया, जज ने फाइल देखी, फिर उसे देखा। आवाज सपाट थी, जैसे रोज ये सब होता हो। सजा सुनाई गई, कम, जेल नहीं जुर्माना, नौकरी खत्म। बस कोई रात की सांस नहीं आई, कोई शुक्र है नहीं निकला। आरिफ ने सिर हिला दिया, इतना ही। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने सोचा मैं बच गया, फिर तुरंत सोचा नहीं, वो बचा नहीं था, वो रुक गया था। और कई बार रुक जाना ही सबसे बड़ी राहत होती है। सुबह वहीं आती थी, मगर अब जाने को नहीं था। पहले दिन अजीब लगा, दूसरे दिन खाली, तीसरे दिन आदत। आरिफ ने घर साफ किया, कागज छांटे, पुराने बिल खफाड़े, अम्मी की दवाइयों की पर्ची हाथ लगी। उसने देर तक देखा, फिर तय करके रख दी, फेंकी नहीं। एक दिन यूसुफ चाचा आए, चाय पी, कुछ देर खामोश बैठे, फिर बोले, लोग समझते हैं सब्र मतलब इंतजार। आरिफ ने देखा, असल में सब्र मतलब है गलत रास्ते पर चलते हुए भी यू टर्न ना लेना। ये कोई भारी बात नहीं लगी, मगर सही लगी। महीने के आखिरी में पैसे कम पड़ गए। आरिफ ने दुकान पर काम शुरू किया, यूसुफ चाचा की कोई एहसान नहीं था, दिहाड़ी थी। पहले दिन हाथ दुखे, कमर भी। घर आकर उसने नमाज पढ़ी, उसकी पीठ जमीन से लगी तो उसे याद आया, कभी इसी थकान से वो भाग जाया करता था, अब नहीं। आरिफ ने किसी को नहीं बताया कि वो बदल गया है। उसने दाढ़ी नहीं बढ़ाई किसी को दिखाने के लिए, उसने पोस्ट नहीं लिखी, स्टेटस नहीं लगाया। वो बस झूठ नहीं बोलता तो कमाता, साफ कमाता, नमाज छोड़ता नहीं, चाहे मन हो या ना हो। कोई तसल्ली नहीं मिलती थी, बस एक शांति थी, जैसे अंदर कुछ स्थिर हो गया हो। वो छत पर बैठा था, हवा चल रही थी। उसने अम्मी को याद किया, पहली बार बिना दर्द के। उसने आसमान देखा और बहुत धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोई जवाब नहीं आया और उसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, बस अब अल्लाह से झूठ नहीं बोलता था, और यही उसके लिए काफ़ी था। अगर आरिफ लौट सकता है तो सवाल ये नहीं कि तुम लौट सकते हो या नहीं, सवाल बस इतना है, क्या तुम आज झूठ छोड़ने को तैयार हो।